आज का हमारा टॉपिक है ज़िडोवुडिन। जो ज़िडोवुडिन है दैट इज़ HIV एड्स रिलेटेड ड्रग। और HIV जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो ये ड्रग्स होती हैं HIV या एड्स रिलेटेड ड्रग्स, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स, क्योंकि जो HIV है वो एक वायरस है, तो एंटीवायरल एजेंट्स की कैटेगरी में ये ड्रग्स फॉल करती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ये एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स कही जाती हैं, एंटी रेट्रोवायरल, क्योंकि जो HIV होता है, HIV का जो वायरस होता है दैट इज़ अ रेट्रोवायरस। तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होंगी। ठीक है, HIV इज़ ऑल्सो नोन एज रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस क्या होते हैं? रेट्रोवायरस इज़ अ वायरस कंपोज्ड ऑफ RNA नॉट ऑफ DNA। मतलब इन वायरसेस में DNA नहीं होता है, RNA ही होता है। और जो रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस या HIV हैज़ एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच ट्रांसक्राइबिंग RNA इनटू DNA इनसाइड द होस्ट सेल। तो इन वायरस में एक एंजाइम होता है। जब ये HIV का वायरस जो है वो होस्ट सेल में एंटर करता है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम प्रेजेंट होता है रेट्रोवायरस में, ये जो RNA होता है HIV में, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? DNA में ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करता है। ठीक है। और जो HIV इन्फेक्शंस हैं वो लेटर स्टेजेस में दे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एड्स। HIV infections in its later stages leads to the development of AIDS, और which is जो AIDS है that is characterized by severe reduction in the T cells। CD4+ T cells में रिडक्शन हो जाती है, तो दैट रिडक्शन मतलब कमी हो जाएगी। T cells में रिडक्शन का मतलब क्या है? T cells में रिडक्शन मीन्स जो T cells होते हैं दीज आर रिलेटेड विद द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं ये T cells। तो इन्हीं में ही अगर कमी हो जाएगी तो इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है ह्यूमन बॉडी का, और उसकी वजह से जो है जब इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो बहुत सारी बीमारियां लगेंगी जिनको आप क्योर नहीं कर सकते फिर। दैट इज़ वाई दिस HIV जो HIV इन्फेक्शन होते हैं दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस। एंड एक और रेट्रोवायरस के साथ साथ एक और टर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ऑटो इम्यूनिटी जो है, देखिए जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो कब काम करना शुरू करता है? मतलब ऐसा तो नहीं होता कि हर वक्त ही इम्यून सिस्टम काम करे। फाइटर सेल हर वक्त तो नहीं रहते हैं ना बॉडी में। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि डिजीज़ के लिए फ़ाइट करने वाले जो एक तरह से सैनिक हैं वो तैयार होते हैं इम्यून सिस्टम में। तो वो हर टाइम तो रेडी रहते नहीं हैं फाइटर्स। तो वो कब काम करना शुरू करते हैं? दिस इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सेस व्हेन फॉरेन एजेंट एंटर्स इनटू द बॉडी। ठीक है, जब कोई फॉरेन एजेंट जो है बॉडी में एंटर करेंगे। पर कई बार क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हर वक्त काम करना शुरू कर देता है ड्यू टू बायोलॉजिकल फॉल्ट। और जब वो इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर जाएगा एवरी टाइम, तो वो क्या करना शुरू कर जाएगा? अब उन फाइटर्स को लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वो क्या करते हैं? बॉडी के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ या सेल्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। दिस इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट इंडिविजुअल्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी।
दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। तो ये उसी तरह से है ऑटो इम्यूनिटी के अदरवाइज़ तो क्या होना था कि हमने जो है वो सैनिक तब तैयार करने थे जब कोई लड़ाई लगनी थी, ठीक है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन जो कंट्री है उसका उसके जो है फाइटर्स हमारे साथ लड़ने के लिए आएंगे तो हम अपने सैनिकों को तैयार करेंगे। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में क्या है कि वो सैनिक आपस में ही लड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारी ही कंट्री के सैनिक आपस में ही लड़ने अगर शुरू हो जाएं और वो अपने ही सैनिकों को मारना शुरू कर दें, तो इस तरह की कंडीशन है ऑटो इम्यूनिटी, कि वो फॉरेन पार्टिकल्स को के साथ ना फाइट करके वो अपने ही बॉडी के सेल्स के साथ जो है वो फाइट करना शुरू कर देते हैं, उनको किल करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में जो है वो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग जो है इन्फेक्शन हो जाते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा ना, अगर अपने ही सेल्स के साथ लड़ना शुरू कर जाएगा तब भी तो बॉडी किल ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। देन नेक्स्ट है आपका कि ज़ीरोवुडिन जो आपकी वायरस है, इसको आप और किस तरह से भी लिख सकते हैं ज़ीरोवुडिन को, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है इसको लिखते हैं ZDV, ज़ीरोवुडिन भी लिखते हैं इसको, ठीक है। देन जो हमने ये पढ़ा कि HIV के अगेंस्ट ये काम करती है ये वाली ड्रग, और HIV जो है वो टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। HIV वायरस जो है दैट डिस्ट्रॉय द टी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंड इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है ये। लेकिन ज़ीरोवुडिन जो है इट इज़ यूज टू प्रिवेंट HIV और एड्स। देन ज़ीरोवुडिन जो है इट बिकेम द फर्स्ट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, पहली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग थी ये, ठीक है। पहले जब ये डेवलप की गई थी, इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू फाइट कैंसर, कैंसर के लिए इसको डेवलप किया गया था। लेकिन कैंसर के लिए तो ये इतनी जो है वो हेल्पफुल नहीं रही, सक्सेस नहीं हुआ इसका। तो इट इज़ सक्सेसफुल एंड और इट वर्क्स अगेंस्ट HIV और एड्स जो आपकी डिज़ीज़ है उसके लिए ये सक्सेसफुली वर्क किया इसने, इस दवाई ने। देन इट इज़ इसका जो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वाइट या ऑफ वाइट कलर के होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इथेनॉल में, सॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल। एंड दिस ड्रग बिलोंग्स टू द क्लास, देखो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग तो ये है ही है, पर इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द क्लास नोन एज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है ये मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगी। देन दिस ड्रग इज़ गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रिवेंट पासिंग द HIV वायरस टू द अननोन बेबी, ओके। प्रेग्नेंट वुमेन अगर HIV इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, और वो HIV इन्फेक्शन जो है न्यू बॉर्न बेबी में ना जाए, तो उसके लिए ये ज़ीरोवुडिन जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है अंडर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। और इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इसको जो है केमिकली जो है अजीडोथाइमिडिन भी बोलते हैं, अजीडोथाइमिडिन, और शॉर्ट फॉर्म इसकी 8ZT। ये आपने ध्यान रखना है, कई बार AZT ही लिखा होता है इसके लिए एग्जाम्स में, तो AZT क्या है, अजीडोथाइमिडिन, ठीक है। और इसका ट्रेड नेम क्या है, रेट्रोवायर। तो एक तरह से इसके 3 नेम्स हमारे सामने आए, एक ZDV, एक AZT और एक रेट्रोवायर। रेट्रोवायर वर्ड कम्स फ्रॉम रेट्रोवायरस की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ इसका ट्रेड नेम रेट्रोवायर हुआ, ठीक है। तो अजीडोथाइमिडिन है इसका नाम। तो अजीडो ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें N बॉन्ड होता है, तो N3 स्ट्रक्चर अगर इसमें है, और दिस इज थाइमिडिन,
थाइमिडिन में जो N3 की जगह क्या क्या होता है, OH होता है। थाइमिडिन में फ़र्क सिर्फ कितना है अजीडोथाइमिडिन और थाइमिडिन में, कि अजीडोथाइमिडिन में N3 होगा और थाइमिडिन में इस प्लेस पे OH होगा। ठीक है, और थाइमिडिन से ही हम इसकी सिंथेसिस भी करेंगे। थाइमिडिन हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे हमने क्या किया था, DNA न्यूक्लियोसाइड्स पढ़े थे ना DNA के। तो थाइमिडिन जो है वो इज़ अ पिरिमिडिन डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। पिरिमिडिन बेस है ये, और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड पिरिमिडिन इसका ये बेस है, और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है ये थाइमिडिन। देन इसमें आप ये देख रहे हैं ना, जो ये अजीडो बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड ये हो गया, 2 ये हो गए। इस नाइट्रोजन, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आपने ये करेक्शन कर लेनी है बुक्स में भी, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज रखना है। दिस इज़ अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया केमिकल स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज इसका एक्शन कैसा है। अब यूजेस तो हमें पता ही चल गया ना कि HIV के लिए, HIV और एड्स के इन्फेक्शन के लिए इसको दिया जाता है। और इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो तो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे हेडेक रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट था, वॉमिटिंग, ठीक है, और एनीमिया, नोज़िया एट्सेट्रा। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें मैंने साइड इफ़ेक्ट्स इतने इसके डिस्कस नहीं किए हैं। तो एक्शन पे हम मेन आते हैं। ये देखिए, अब ये पहले आपने एक्शन से पहले आपने ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, इसको देखना है ध्यान से। ये है जिसमें क्राउन जैसे लगे हैं। अब आजकल कोरोना वायरस के भी ऐसे ही क्राउन लगे हैं। तो ये HIV का वायरस है। जो ये वाला वायरस है ये HIV का वायरस है। अब ये क्या करता है, जब सेल इसको सेल मिलता है, ह्यूमन सेल, तो जो है ये बाइंड्स विद द ह्यूमन सेल एंड आफ्टर फ्यूजन इट्स RNA, क्योंकि हमने बोला ना HIV में RNA ही होता है, DNA नहीं होता है ना। तो जब इसमें RNA होता है और दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसमें, तो इसका मटेरियल जो है RNA जो है वो एंटर कर जाएगा इनटू द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब RNA एंटर कर गया तो ह्यूमन सेल में अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है। मतलब अदरवाइज़ क्या होता है, हमेशा DNA से हम लोग RNA बनाते हैं। पढ़ा था ना हमने DNA वाले चैप्टर में कि DNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, तो उससे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो बन सकता है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ये रिवर्स मतलब क्यों है ये रिवर्स, क्योंकि RNA से DNA जो है वो ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे RNA से DNA बन गया। सेल के अंदर ही होगा ये, बाहर तो ये इसमें सिर्फ RNA ही है। सेल के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में RNA इज कन्वर्टेड इनटू DNA, एंड देन जो DNA है इन द न्यूक्लियस, अब ये क्या है येलो कलर वाला, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस में जो ह्यूमन सेल का DNA है उसके साथ ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेशन की एक प्रोसेस होती है। इंटीग्रेशन क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन या बाइंडिंग ऑफ द वायरल DNA विद द इंडिविजुअल DNA। आप सिर्फ इतना ही समझिए, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा बायो पोर्शन में नहीं जाना है। तो इंटीग्रेशन क्या होती है, बाइंडिंग ऑफ द वायरल DNA। ये देखिए, मान लो वायरल DNA ब्लू कलर का वायरल इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है विद द जो आपका इंडिविजुअल का DNA है उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन।
ठीक है। जब यहाँ पे डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि डीएनए से अब आरएनए बनता है न्यूक्लियस में। तो ये डीएनए कैसा हो गया है अब, ये डीएनए वायरस का डीएनए 20 में इनकॉर्पोरेट हो गया, तो अब आरएनए बनेगा। तो जो आरएनए बना, अब ये आरएनए डीएनए से आरएनए बनेगा ना, अब ये आरएनए जो है वो आपका न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। जो आरएनए प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। देखिए पहली प्रोसेस जो हुई यहाँ पे आरएनए से डीएनए बना, उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हुई, डीएनए की डीएनए के साथ इंटीग्रेशन हुई। फिर अगली प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन हुई। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, अब डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए बना। अब ये आरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलकर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम में क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। आरएनए से क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को जिसमें ये होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जब प्रोटीन बन गए, अब इसके किसके प्रोटीन बने, यहाँ पे ये बने आपके वायरस के प्रोटीन बनने शुरू हो गए यहाँ पे। ठीक है, सेल के अंदर तो प्रोटीन बने, उसके बाद प्रोटीन जब बन गया तो वायरस बन जाएगा, और वायरस बन गया तो ये बडिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगी, मैच्योर हो जाएगा फिर ये पूरा वायरस। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस में क्या हुआ कि एक वायरस से, वायरस ने ये किया और ये आगे और ज़्यादा वायरस बनाता रहेगा। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी, ये एक ही वायरस निकला ना यहाँ से, पर लेकिन यहाँ से भी निकल सकता है वायरस, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो बहुत सारे वायरस के सेल निकल जाएंगे और ये दूसरे सेल को फिर इन्फेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ। तो कितनी प्रोसेसेस पढ़ी हमने, पहले तो चलो फ्यूजन हुआ सेल के साथ, पर फिर उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ आरएनए से डीएनए। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हुआ। इंटीग्रेशन क्या है, आपका बाइंडिंग ऑफ द वायरल डीएनए विद द इंडिविजुअल डीएनए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से अब आरएनए बना। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में जो है वो आपका ट्रांसलेशन होता है, दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद फिर ये बहुत सारे वायरस जो हैं वो निकलते रहेंगे बाहर। ठीक है, और सारे सेल जो हैं वो इन्फेक्ट होते रहेंगे वायरस से। लेकिन इस ड्रग का क्या एक्शन है, हमने तो ड्रग का एक्शन पढ़ना है। तो ड्रग क्या करती है, जो ये प्रोटीन या ये जो एंजाइम है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो यहाँ पे है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द HIV वायरस। नेचुरली HIV वायरस रिप्रोड्यूस हो रहा है, एक HIV वायरस से बहुत सारे वायरस बन रहे हैं। किसके, अगर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही नहीं होगा तो ये आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जो ड्रग है, दिस ड्रग ब्लॉक दिस प्रोटीन, ये इस प्रोटीन को ही ब्लॉक कर देती है, एंड हेंस हेल्प टू स्लो डाउन HIV डिजीज़। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये ड्रग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ब्लॉक कर देती है, उस एंजाइम को। नेचुरली एंजाइम जो है उसके लिए एक्टिव साइट चाहिए होगी, तो चाहिए होती है ना एंजाइम में। अब ये ड्रग जब इसको ही ब्लॉक कर देगी तो ये आगे वर्क नहीं करेगा, फिर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से इसका एक्शन होता है। एंड देन नेक्स्ट है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में हम लोग इसकी सिंथेसिस किससे करेंगे, फ्रॉम द थायमिडिन। ठीक है, और थायमिडिन मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि जो अजीडोथायमिडिन है उसमें N3 ग्रुप होता है, और थायमिडिन में N3 की जगह क्या होगा, OH ग्रुप होगा। तो ये देखिए यहाँ पे सिंथेसिस में दिस इज थायमिडिन, है ना, और ये पिरिमिडिन बेस है, जो आपका थायमिडिन होता है, पिरिमिडिन डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड होता है ये। तो इस तरह से अब इसमें दो जगह पे, ये इस जगह पे और इस जगह पे OH ग्रुप हैं।
ठीक है, हमारा काम क्या है, हमने सिर्फ जो ये वाला OH है इसकी जगह क्या लगाना है, इस OH की जगह N3 लगाना है। बाकी स्ट्रक्चर वैसी ही है, ज़िडोवुडिन की और थाइमिडिन की, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ आपके ये जो ये वाला OH है इसकी जगह आपने N3 लगाना है। ठीक है, तो वो N3 लगाने के लिए अब जब OH ग्रुप 2 प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो हमारा पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए कि हम इस वाले OH को प्रोटेक्ट कर दें। प्रोटेक्शन पढ़ते हैं ना हम, प्रोटेक्शन मैंने आपको बहुत बारी बताई, अमीन ग्रुप की भी प्रोटेक्शन कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। और इसमें प्रोटेक्शन हम किससे करेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, डाईमिथाइल आपके ये आगे, सिलाइल SI है और क्लोराइड। ठीक है, इससे प्रोटेक्शन करेंगे हम लोग। तो इसको आप और कैसे भी लिख सकते हैं, इतने बड़े नाम को, टर्शरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल और सिलाइल क्लोराइड, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। TBDMS क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब इसकी प्रेजेंस में जो है फर्स्ट स्टेप में इसकी प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है थाइमिडिन को, एंड देन ये वाला ग्रुप जो है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। यहाँ से H रिमूव होगा और यहाँ से Cl रिमूव होगा विद द रिमूवल ऑफ HCl, और इसका बॉन्ड किसके साथ बनेगा, CH2OSI। यहाँ पे बच्चे आपने बुक्स में करेक्शन कर लेनी है, क्योंकि बुक्स में जो है CH2 और SI का बॉन्ड है, वो CH2SI का बॉन्ड नहीं है, CH2OSI का बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे O लगा देना है बीच में, CH2 और SI के बीच में। क्लियर हो गया, और बाकी ये डेरिवेटिव बन गया जिसका नाम हमने दिया B। जब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं तो हम इनको B, C, D, E इस तरह से नाम कर देते हैं सिंथेसिस में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, B डेरिवेटिव बना जिसमें कि हमने प्रोटेक्शन की एक OH ग्रुप की। ठीक है, और इसका जो ये कौन सा डेरिवेटिव है, TBDMS डेरिवेटिव बन गया ये। अब सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होगा, एंड सेकंड स्टेप जो है उसमें जो है वो आपका इट इज़ ट्रीटेड विद, जो B है दैट इज़ ट्रीटेड विद मीथेन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज़ मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, मीथेन सल्फोनिल क्लोराइड, MS क्लोराइड भी बोलेंगे इसको हम। तो MS क्लोराइड के साथ जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं पिरिडिन की प्रेजेंस में, अब ये वाला स्टेप भी रूम टेम्परेचर पे होगा, देन ये वाला ग्रुप तो प्रोटेक्टेड हो गया, तो जो ये वाला H है दूसरे OH का, और यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस O इज़ बॉन्डेड विद SO2CH3, इस SO2 के साथ ये बॉन्ड बना देगा O। ठीक है, एंड C इज़ फॉर्म्ड, और C क्या है, TBDMS MS डेरिवेटिव, 2 बार MS, TBDMS MS डेरिवेटिव। अगर ये नाम याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप ABCD करके इनको कर दीजिए रिप्रेजेंट। देन थर्ड स्टेप में रिफ्लक्सिंग होती है, यहाँ पे हीटिंग होना शुरू करते हैं हम, रिफ्लक्स करते हैं दिस C को विद पोटाशियम थैलिमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, एंड यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी इस वाले कार्बन की, मतलब नेचुरली जब इस वाले कार्बन की होगी डबल बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा इनकी तरफ को। ठीक है, साइक्लाइजेशन हो जाएगी, यहाँ H रिमूव होगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और दिस O फॉर्म्स बॉन्ड विद द कार्बन, और ये वाला चीज़ रिमूव हो जाएगी। ठीक है,
क्या क्या रिमूव हुआ, HO और यहाँ पे SO2 CH3, ठीक है, CH3 SO2 एंड OH ये रिमूव हो जाएगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर। जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी देन इट इज़ रिफ्लक्सिंग स्टार्ट ही रखनी है, मतलब हीटिंग होती रहेगी 4th स्टेप में, और हम सोडियम अजाइड इसमें डालेंगे रिफ्लक्सिंग के दौरान। सोडियम अजाइड जो है वो आपका Na पॉजिटिव N3 होता है सोडियम अजाइड। इसमें सॉल्वेंट हम डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF लेंगे एंड E डेरिवेटिव इज़ फॉर्म्ड, अजाइड डेरिवेटिव E इज़ फॉर्म्ड। तो यहाँ पे अगेन आपकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर थी इस स्टेप में वो वापस ओपन हो जाएगी एंड दिस अजाइड ग्रुप इज़ इनकॉर्पोरेटेड एट दिस पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए O रखना है इनकॉर्पोरेट हर जगह जो है, यहाँ पे भी CH2O है, ये CH2OSI, ये आपने बुक में करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे CH2O है, ये ग्रुप रहेगा ही रहेगा, H ही रिमूव होगा सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे भी OSI ये करेक्ट कर लेना है आपने। और ये ओपन हो गई चेन, अजाइड ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो गया। अब जब अजाइड ग्रुप लग गया इस जगह पे, अब लास्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्शन थी, अब लास्ट स्टेप में इस प्रोटेक्शन को हम रिमूव करेंगे बाय ट्रीटिंग इट विद टेट्रा एन ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, टेट्रा एन ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, THF बोलते हैं इसको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन को, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड द फॉर्मेशन ऑफ अजीडोवुडीन। तो देखिए अब ये वाला पूरा का पूरा जो इतना बड़ा ग्रुप था ये सारा रिमूव हो गया है प्रोटेक्शन, और इसकी जगह H लग गया है, CH2OH। तो इसमें हमने कितने मेन स्टेप्स 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स पढ़े इस सिंथेसिस में। थायमिडीन से सिंथेसिस की है, फर्स्ट में प्रोटेक्शन, देन उसके बाद आपका सेकंड में आपका मीथेन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, थर्ड स्टेप में जो है रिफ्लक्सिंग होगी, ठीक है, पोटेशियम थैलीमाइड के साथ साइक्लाइजेशन का प्रोसेस है। फोर्थ स्टेप में साइक्लाइजेशन रिमूव हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द अजाइड ग्रुप, एंड लास्ट में आपका रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टेड ग्रुप। And this is all about today. Thank you so much, students.